तो चलिए आज बात करते हैं भारत की हायर एजुकेशन में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने एक ऐसा नया रेगुलेशन निकाला है जो भेदभाव को जड़ से खत्म करने का वादा करता है। आइए गहराई से समझते हैं कि ये नियम आखिर हैं क्या और इनका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हाशिए पर रहने वाले छात्रों के लिए भेदभाव एक बहुत ही पुरानी और गंभीर समस्या रही है। और ये जो नया नियम आया है, वो इसी ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए एक सीधा और बहुत जरूरी कदम है। तो इस बड़ी समस्या का जवाब क्या है? वो है यूजीसी का ये नया रेगुलेशन, जिसे 13 जनवरी 2026 को जारी किया गया। इसे हायर एजुकेशन में बराबरी लाने के लिए एक बहुत ही निर्णायक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा, तो इन नियमों को पूरी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि ये कदम इतना ऐतिहासिक क्यों है, फिर इसके सेंटर में जो समान अवसर केंद्र है वो क्या है, शिकायतें सुनी कैसे जाएंगी, इंस्टीट्यूट्स को जवाबदेह कैसे बनाया जाएगा, और आखिर में ये इंडियन एजुकेशन के लिए एक नए दौर की शुरुआत कैसे कर सकता है। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई मामूली सा अपडेट नहीं है। ये 2012 के जो पुराने नियम थे उन्हें पूरी तरह से बदल देता है, क्योंकि वो नियम सच कहें तो उतने कारगर साबित नहीं हो रहे थे। और इस नए बदलाव की जो नींव है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में रखी गई थी, जिसका मकसद ही शिक्षा को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक कानून है, एक ऐसा नियम जो भारत के हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज पर लागू होता है। मतलब इसे मानना जरूरी है। और इसका लक्ष्य सिर्फ एक है, एक ऐसा कैंपस बनाना जहां हर किसी को बिना किसी भेदभाव के सम्मान और सुरक्षा मिले। और पता है, जो बात इसे सच में पावरफुल बनाती है वो है इसका दायरा। ये सुरक्षा सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है। ये स्केड्यूल्ड कास्ट्स, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगों के अलावा धर्म, जेंडर या जन्म की जगह के आधार पर होने वाले किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत ढाल की तरह है। ठीक है, तो नियम तो बन गए, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें जमीन पर उतारा कैसे जाएगा। इसका जो मेन मैकेनिज्म है वो है हर इंस्टीट्यूट में एक डेडिकेटेड सेंटर का बनाया जाना। और इसी के लिए बनाया गया है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर या EOC। अब ये सिर्फ कोई कंप्लेंट बॉक्स नहीं है, बल्कि ये सपोर्ट, गाइडेंस और एक्शन का एक सेंट्रल हब होगा। ये वो बॉडी है जो पक्का करेगी कि नियम सिर्फ कागजों पर न रह जाएं। मतलब EOC का काम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम को होने से रोकना भी है। ये स्टूडेंट्स को एकेडमिक गाइडेंस देगा, उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में बताएगा और कैंपस में एक पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए काम करेगा। तो ये एक प्रोएक्टिव बॉडी होगी, सिर्फ रिएक्टिव नहीं। अब EOC के अंदर एक इक्विटी कमिटी होगी और इसकी बनावट पर जरा गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। इसमें समाज के हर वर्ग, SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना जरूरी कर दिया गया है। इसका सीधा सा मकसद ये है कि जो भी फैसले हों वो निष्पक्ष हों और सबकी आवाज सुनी जाए। कैंपस को सेफ बनाने के लिए एक 2 टियर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। सोचिए, एक तरफ है इक्विटी स्क्वाड जो सेंसिटिव एरिया में गश्त करेंगे, और दूसरी तरफ हर डिपार्टमेंट और हॉस्टल में इक्विटी एम्बेसडर्स होंगे जो किसी भी मुद्दे की तुरंत रिपोर्ट करेंगे। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर किसी छात्र के साथ सच में भेदभाव होता है तो क्या होगा, उसे मदद कैसे मिलेगी? और इसका पहला और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक 24/7 हेल्पलाइन। मतलब दिन हो या रात, कोई भी स्टूडेंट किसी भी समय अपनी पहचान बताए बिना भी इस पर कांटेक्ट कर सकता है। ये जो एक्सेस और प्राइवेसी का वादा है, यही स्टूडेंट्स को शिकायत करने का हौसला देगा। और यहाँ सबसे कमाल की बात है इसकी टाइम बाउंड प्रोसेस। अब ऐसा नहीं होगा कि शिकायत कर दी और फिर महीनों तक कुछ पता ही नहीं चला। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर स्टेप के लिए एक तय समय सीमा है। 24 घंटे में मीटिंग, 15 दिन में रिपोर्ट और 7 दिन में एक्शन। ये सिस्टम तेजी से न्याय देने का वादा करता है। तो ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये एक तरह की गारंटी है।
ये पक्का करती है कि स्टूडेंट्स की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और जवाबदेही तय हो। अब वो जो अंतहीन इंतजार का दौर था वो खत्म होना चाहिए। ठीक है, नियम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर असली सवाल तो ये है कि इन्हें लागू कौन करवाएगा। मतलब यूजीसी ये कैसे पक्का करेगा कि सभी इंस्टीट्यूट्स इन नियमों का पालन कर भी रहे हैं या नहीं? चलिए देखते हैं। इन नियमों में सिर्फ सजा पर ही नहीं बल्कि रोकथाम पर मतलब प्रिवेंशन पर भी जोर दिया गया है। हर इंस्टीट्यूट को ये पक्का करना होगा कि एडमिशन के समय हर स्टूडेंट और स्टाफ एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन अंडरटेकिंग साइन करे, वेबसाइट पर नियम और हेल्पलाइन नंबर साफ साफ दिखें और हॉस्टल अलॉटमेंट जैसी प्रक्रियाएं पूरी तरह से पारदर्शी हों। और हाँ, जो भी इंस्टीट्यूट इन नियमों को हल्के में लेगा उसके लिए नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। यूजीसी उनकी फंडिंग रोक सकता है, उनके डिग्री प्रोग्राम रद्द कर सकता है और यहाँ तक कि उनकी मान्यता भी छीन सकता है। मतलब साफ है, इन नियमों के पीछे असली पावर है। तो आखिर में चलिए इस पर बात करते हैं कि इन रेगुलेशंस का भारतीय हायर एजुकेशन के भविष्य के लिए क्या मतलब है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है बल्कि एक नई दिशा की शुरुआत हो सकती है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो विजन था ना, उसे हकीकत में बदलने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये हमारे संविधान के समानता के वादे को जमीनी स्तर पर पूरा करने की एक बहुत ही ईमानदार कोशिश है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेंगे या सच में एक ऐसा माहौल बना पाएंगे जहां हर छात्र को उसकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो अपने सपनों को पूरा करने का बराबर मौका मिले? इसका जवाब खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा और इस बात पर निर्भर करेगा कि इन्हें लागू कैसे किया जाता है।